तो चलिए दोस्तों, करते हैं बिना वक्त गंवाए आज के सेशन की शुरुआत। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की सेशन की करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है पहला सवाल है हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवांडा। इसका इसका सही जवाब हो जाएगा रवांडा। मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवांडा। इसका डिस्कशन देखिए। हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मारबर्ग वायरस रोग मारबर्ग वायरस डिजीज एमबीडी एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमबीडी का कारण मारबर्ग वायरस है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों ही अ, दोनों ही फेलियो वायरिड परिवार से संबंधित है। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मन के मार्बर्ग में हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़ अफ्रीकी फ्रूट बैट इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थ के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन ये रहा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस श्रमिक समूह से संबंधित है? नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस श्रमिक समूह से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा स्वच्छता श्रमिक। नमस्ते योजना स्वच्छता श्रमिक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन देखिए। भारतीय सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का समर्थन करने और सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया। 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें 68.9% अनुसूचित जाति, 14.7% अन्य पिछड़ा वर्ग और 8.3% अनुसूचित जनजाति से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें जिसमें 2019 से 2023 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई है। प्रोफाइल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की गई है, जिसमें भारत भर में लगभग 1 लाख SSWS है। आत्मरोजगार परियोजना के लिए 191 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी वितरित की गई है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन ये रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सी रोबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति है जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है? तो सी रोबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति है जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में सी रोबिन्स मछली पाई जाती है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। हाल ही में करंट बायोलॉजी में हुए एक अध्ययन ने सी रोबिन्स की विकारात्मक अनुकूलनाओं का अन्वेषण किया जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये तल निवासी मछली जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है के पास 6 पैर जैसे अंग होते हैं जो उनके पंखों के विस्तार है। यह अनुकूलन उन्हें समुद्र के तल पर चलने और छिपे हुए शिकार का स्वाद लेने की अनुमति देता है। सी रोबिन्स अनुमति देता है। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि इन अंगों के लिए जिम्मेदार जीन मानव अंगों के निर्माण से समान है, जो यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन मछलियां कैसे 4 पैर वाले जानवरों में विकसित हुई, जिनमें मानव भी शामिल है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2 में भारतीय नौसेना के किस नौकायन पोत का उपयोग किया गया था? नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2 में भारतीय नौसेना के किस नौकायन पोत का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS स्टार्टिंग का प्रयोग किया गया था। इसका डिस्कशन देख लीजिए। INS स्टार्टिंग INS स्टार्टिंग ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए यात्रा की, जिसमें 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा ध्वजांकित किया गया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा दोहरे हाथ मोड में किया गया पहला वैश्विक परिभ्रमण है, जो भारत की समुद्री शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INS वी तारणी जिसे 2017 में शामिल किया गया था,
ने 66,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की और कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया। यह बहुत उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा और संचार प्रणालियों से लैस है। अधिकारियों ने इसे चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए कमांडर अभिलाष टॉमी सेवानिवृत्ति के मार्गदर्शन में 3 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। तो इसका ये सही जवाब रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस टाइगर रिजर्व में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई है। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था। इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन है, हाल ही में मधुमलाई टाइगर रिजर्व जिसे अब एमटीआर मसीनागुड़ी डिवीजन कहा जाता है, में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में समृद्ध जैव विविधता पाई गई जिसमें कई प्रजातियां विज्ञान के लिए नई हो सकती है। सर्वेक्षण ने समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले आवासों को कवर किया जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति पहचानी गई जिनमें से कई पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। सर्वेक्षण ने 4 संभावित नई प्रजातियों की खोज की, 2 गैगोस, एक स्किंक और एक मेढक, जिन्हें औपचारिक पहचान से पहले और अधिक वर्गीकरणीय और आणविक अध्ययन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर, हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा में जलीय स्तनपायी मैंटीज के फंसे होने की रिपोर्ट आई है। हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा में जलीय स्तनपायी मैंटीज के फंसे होने की रिपोर्ट आई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिकेन हेलेन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखिए, हरिकेन हेलेन, इसका डिस्कशन देखिए। हरिकेन हेलेन के बाद फ्लोरिडा में फंसे हुए मैंटीज की रिपोर्ट पर जीव विज्ञानी और जनता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैंटीज जलीय स्तनपायी है जो सिरिनिया समूह से संबंधित है, जिसमें डुगोंग भी शामिल है। इनकी पूंछ चंपू के आकार की होती है जबकि डुगोंग की पूंछ व्हेल जैसी फंकादार होती है। मैंटीज उथले तटीय क्षेत्र और नदियों में रहते हैं। मैंटीज की 3 प्रजातियां हैं, अमेजोनियन मैंटीज जो केवल मीठे पानी में रहती है, अफ्रीकी मैंटी जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, और कैरेबियन मैंटी जो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू की है। इसका डिस्कशन देखिए इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्ष में 10 लाख सूक्ष्म इकाई माइक्रो यूनिट्स की स्थापना करना है। हर साल 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए जबकि कक्षा 12 पास करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना सूक्ष्म उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में 5 लाख तक के प्रोजेक्ट का समर्थन करती है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों के लिए विशेष प्रावधान है। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के रूप में प्रति लेनदेन ₹1 दिया जाएगा जो वार्षिक रूप से 2000 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो चेंचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में निवास करती है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए। चेंचू
इसका डिस्कशन देखिए। चेंचू जो आंध्र प्रदेश के नलमाला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषी जनजाति है, आधुनिकता कारण एमजी नरेगा के तहत घटते काम से। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। चेंचू जो आंध्र प्रदेश के नलमल्ला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषी जनजाति है, आधुनिकता कारण एमजी मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रही है। वे एक अनुसूचित जनजाति है और उन्होंने आधुनिकता को अपनाए बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेंचू छोटे गांव में रहते हैं जिन्हें पेंटा कहा जाता है और वे फलों, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके न्यूनतम आय अर्जित करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक मामलों में पेंडा मनीषी कहलाने वाले गांव के बुजुर्गों की सत्ता होती है। चेंचू का श्री सेलम मंदिर से संबंध है और वहां उन्होंने अधिकार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है ड्राउट रेसिलेंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024। ड्राउट रेसिलेंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ड्राउट रेसिलेंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए। ड्राउट रेसिलेंस +10 कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सूखा तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना था। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सूखा नीति पर पहली उच्च स्तरीय बैठक के एक दशक को चिन्हित करता है और इसमें नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और व्यवसायियों को सूखा प्रबंधन में प्रगति पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा की घटनाएं अधिक बार होने लगी है, इसलिए सम्मेलन ने प्रणालीगत सूखा जोखिमों को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियों और वैश्विक तंत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है। भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है। इसका डिस्कशन देखिए। गुजरात में भारतीय जंगली गधे की जनसंख्या 2020 में 6082 से बढ़कर 2024 में 7472 हो गई, जो 26.14% की वृद्धि है। पूर्व एशियाई जंगली गधे की एक प्रजाति है जिसे ओनागर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। लिटिल रन ऑफ कच्छ एक आर्द्रभूमि और मरुस्थल दोनों है और खुर एक सामान्य शाकाहारी है। यह एकांकी और शर्मिला होता है। IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का लास्ट सवाल। इसी के साथ आज के सेशन का करते हैं अंत। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।